देहरादून में 3 दिवसीय वसंतोत्सव का हुआ शुभारंभ। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन। जनसामान्य के लिए खुले राजभवन के द्वार। चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के निशाने पर सरकार। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने उठाए सवाल। कहा, प्रदेश के लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना गलत। गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। सितारगंज और रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका केंद्र सरकार का पुतला। सिलेंडर के दाम कम करने की रखी मांग। रामनगर में होगी G20 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। डीएम ने तैयारियों को लेकर बुलाई अधिकारियों की बैठक। कॉन्फ्रेंस में जुटेंगे 20 देशों के वैज्ञानिक सलाहकार। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसके चलते श्रद्धालुओं को यात्रा दर्शन कराना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने थाना बड़कोट में होटल, टैक्सी सहित यात्रा से जुड़े लोगों के साथ बैठक की और सफल यात्रा दर्शन के लिए उनसे भी सुझाव मांगे। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यमुनोत्री धाम आने वाले श्रद्धालु की यात्रा सुगम करना पुलिस प्रशासन का पहला लक्ष्य है। अभी चारधाम यात्रा अभी शुरू होने में लगभग 2 महीने बाकी हैं। तो जैसा कि यहाँ पे सुझावों में भी हमको ये आया, प्रॉब्लम भी लोग बता रहे हैं कि टंडी कंडी और घोड़े खच्चर वालों भी अव्यवस्था फैलाते हैं। जैसा सत्यापन, तो इस बार हम लोग जो यही करेंगे कि इसके पहले उनका सत्यापन कराएंगे। और घोड़े खच्चर जो पिछले बार भी अव्यवस्था काफ़ी फैलाई थी, उसके लिए हम एक व्यवस्था चालू कर रहे हैं उसमें, जिसमें एक दिन में लगभग 1000 से 1200 घोड़े ही हम यात्रा मार्ग पे अलाउ करेंगे। ये बताना चाहता हूँ कि जो भी घोड़े खच्चर वाले, डंडी कंडी वाले यहाँ वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, उन सबको सत्यापन कराना बहुत ज़रूरी है और रजिस्ट्रेशन भी कराना बहुत ज़रूरी है। देहरादून के मसूरी में विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते कसमंडा एस्टेट में अवैध निर्माण को सील कर दिया गया है, जिसकी वजह से अवैध निर्माणकर्ताओं में बौखलाहट देखने को मिल रही है। वही विभाग की इस कार्रवाई से आम जन ने राहत की सांस ली है। बता दें कि बिना नक्शे की स्वीकृति के अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसकी शिकायत लगातार विभाग को मिल रही थी। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने एक युवक को चोरी के बाइक के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 4 अन्य बाइक बरामद की गई। आरोपी नशा करने का आदी है, जो बाइक चोरी कर सस्ते दामों पर मजदूरों और कबाड़ियों को बेच देता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे कोर्ट भेज दिया है। बाइक चोर जो चोरी की बाइक लेकर के जा रहा था, तो अब उसको पकड़ा गया। तो राजकिशोर पुत्र शत्रुघ्न निवासी ये केला खेड़ा का रहने वाला है। इससे गहनता से पूछताछ की तो इसके पास जो है 4 मोटरसाइकिलें और चोरी की हुई जो इसने अपने घर पर रखी थी, वो उनसे बरामद हुई है। रामनगर में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक रणजीत सिंह ने रानीखेत रोड पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके पुतला दहन किया। रणजीत का कहना है कि केंद्र सरकार ने महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने दूध और गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने आटा और चावल पर GST लगाया है। उनकी मांग है कि सरकार महंगाई वृद्धि को कम करे। जो लोग बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार का नारा देकर सरकार में आए थे, उन्होंने 400 रुपये के गैस सिलेंडर को 1100 रुपये के पार पहुंचा दिया है। और जो ये तो घरेलू सिलेंडर की बात है, जो कमर्शियल सिलेंडर है जिस पर लोगों को रोजगार भी मिलना है, उसमें कल 350 रुपये की ऐतिहासिक, मैं कहूँगा शर्मनाक वृद्धि की गई है। सबसे ज़्यादा महंगाई इस समय है, आर्थिकी हमारी बर्बाद कर दी है इन लोगों ने। देश का रुपया दिन ब दिन जो है डूब रहा है, रसातल की तरफ जा रहा है। अडानी अंबानी को सरकार माल कमाने पे लगी है और गरीब के मुंह से निवाला छीन करके
गैस को भी जो है महंगा कर दिया, करते जा रही है हर बार, और आटे चावल जैसे पे GST लगा करके उसको महंगा कर दिया गया है। टनकपुर में 9 मार्च को पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राफ्टिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने पूर्णागिरि तहसील का निरीक्षण किया और सीएम धामी के राफ्टिंग में प्रतिभाग की संभावना को देखते हुए काली नदी में चरण मंदिर से बूम तक करीब 11 किलोमीटर राफ्टिंग की। जिलाधिकारी ने कहा कि राफ्टिंग के लिए यह उपयुक्त डेस्टिनेशन है। यहाँ युवाओं को 9 महीने प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। महाकाली नदी में राष्ट्रीय स्तर की राफ्टिंग कराए जाने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। हमने रैपिड एक बीम कम्बा किया और LA भी किया, सलालम भी किया। बहुत अच्छा मजा आया और वीडियो दिखेंगे आपको, बहुत अच्छा। पहला वाला जो अच्छा था, बहुत अच्छा, उसमें बहुत ही आनंद आया सबको, मुझे भी आनंद आया और पहली बार मैं राफ्टिंग कर रहा हूँ DM साहब के साथ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तीनों रैपिड्स हैं बहुत बढ़िया हैं, जितना सुना था उससे बढ़िया, और आपका लीडरशिप भी बढ़िया है। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि राफ्टिंग करनी चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टेड और रोमांचक होती है। हाँ, आज मेरा भी पहला अनुभव था ये सर का हुआ है मैं, और मोनी बाबा जी ने जो इंस्ट्रक्शन दिए उसका हमने पालन किया। बाबा जी 2-4 एपिसोड होते थे और मज़ा आता। हमेशा की तरह ट्रैफिक अच्छा था। टनकपुर का जो राफ्टिंग है वो तो अमेजिंग है, सब लोग आए राफ्टिंग का आनंद लें। हरिद्वार में विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने विकास भवन के कर्मचारियों को लैपटॉप वितरित किए। सरकार की कोशिश है कि आमजन के कार्यों को प्रगति मिले, जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए विभाग के प्रमुख अधिकारियों को लैपटॉप वितरित किए गए। विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, विकलांग पेंशन सहित कई योजनाओं का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में समाज कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लैपटॉप बांटने से कार्यों को प्रगति मिलेगी। रुड़की के भगवानपुर में मानकों को ताक पर रखकर पेट्रोल पंप निर्माण किया जा रहा है, जिसे लेकर पड़ोसी पेट्रोल पंप के मैनेजर और कांग्रेस ओबीसी मोर्चा ने संबंधित विभागों से कई बार शिकायत की थी। कांग्रेस ओबीसी मोर्चा आशीष सैनी ने बताया कि शिकायतों के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही सरकारी विभागों पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप भी लगाए। पेट्रोल पंप के मैनेजर ने कहा कि उपजिलाधिकारी को पत्र लिखकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच और निर्माण को रोकने की मांग की है। ये मीडिया इसलिए बुलाई गई है, हमारा जो आई फ्यूल्स का पंप है इसके बिल्कुल जस्ट 175 मीटर के थोड़ा आगे चलने पे ही एक नया रिलायंस का पंप लगने रहा है। अवैध निर्माण चल रहा है। HRD से कोई अनुमति का कोई सर्टिफिकेट ये नहीं दिखा पाए हैं अभी तक। मेरी शासन से ये रिक्वेस्ट है कि इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और इस पंप को जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द बंद करा दिया जाए। पेट्रोल पंप को लेकर जो मानक भारत सरकार और केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए हैं, उन मानकों को ताक पर रखकर स्थानीय कुछ विभाग हैं जो बिल्कुल आंख मूंद कर बैठे हैं। मैं HRDA और जो हमारे शासन प्रशासन के लोग हैं उससे संबंधित विभाग से, उनकी सीधी जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी गलत काम को होने से रोके। तमाम शिकायतें करने के बावजूद भी मैंने भी आज एक कंप्लेंट हमारे उप जिलाधिकारी को की है कि इस संबंध में वो तत्काल कोई कार्रवाई करे। सीओ रुड़की पल्लवी त्यागी ने कलियर में आगामी होली पर्व को लेकर ग्रामीणों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सीओ ने कहा कि होली का त्यौहार सभी को शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। साथ ही कहा कि असामाजिक तत्वों पर पैरी नजर रखी जाएगी। यदि कोई असामाजिक तत्व गड़बड़ी करेंगे तो सख्ती से निपटा जाएगा। सीओ ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति माहौल खराब करता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए, जिससे समय रहते असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जा सके। लोहाघाट में होली महोत्सव आयोजन में टीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर भंडारी ने भी होली का आनंद उठाते हुए होली के गीत गाए। वहीं होलियारों के साथ वह अपने आप को थिरकने से भी नहीं रोक सके। यह आयोजन रामलीला कमेटी के तत्वाधान में चल रहा है। उन्होंने होली महोत्सव की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन हमारी संस्कृति को बचाते हैं। आयोजन में नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा सहित अन्य अधिकारियों और जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। महिला होली गायन के साथ 11वें होली रंग महोत्सव का शानदार समापन हुआ।
थी। आज तक मैं मतलब पहली बार इतनी खुशी हो रही है मुझे एक फंक्शन में जाके, और बहुत ही सुंदर जो महिलाओं पुरुष सभी द्वारा, जैसे अध्यक्ष नगर पालिका जी द्वारा और जो रामलीला हमारी समिति है उनके जो सारे मेंबर्स हैं, अध्यक्ष हैं, और जो यहाँ की पब्लिक है, मतलब ऐसा अनुभूति हो रही है कि सब मिलजुल के जो एक प्रयास होता है वो दिख रहा है यहाँ पे। और ऐसे ही हमारे समाज को होना चाहिए कि कोई भी चीज़ें मिलजुल के करनी चाहिए। और जैसे आजकल जो ट्रेंड का कल्चर है, तो हम अगर अपनी संस्कृति को ही ट्रेंड कराने लगेंगे तो वो गांव-गांव तक फैलेगी, और पूरे पहाड़ को ज़रूरत है कि अपनी संस्कृति को बचाने की। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यही चीज़ें हर जगह हो अगर, तो हमारी संस्कृति बची रहेगी और आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी जो लोग ये ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उनको याद रखें। हरिद्वार पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 4 पेटी अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने बहादुराबाद तिराहे के पास स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को रोक लिया तो गाड़ी से अवैध मदिरा की पेटी बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक होली नजदीक आ रही है, जिस कारण शराब तस्करी से पैसे कमाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए अनेक स्थानों पर चेकिंग जारी है। प्रशासन की कोशिश है कि प्रदेश नशा मुक्त बने, जिस कारण लगातार चेकिंग अभियान किए जा रहे हैं। लोहाघाट के प्रेम पाटन में रहने वाले एक महिला की जमीन पर कुछ रसूखदार कब्जा कर रहे हैं। इस महिला ने जिला प्रशासन को इसकी शिकायत की है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला ने बताया कि उनकी जमीन पर रसूखदार लोगों ने मलबा डलवा दिया है, जिससे बारिश का पूरा पानी उसके घर में घुस रहा है। इसकी शिकायत जब महिला ने एसडीएम से उनके कार्यालय में की तो उसे वहां से भी डांट कर भगा दिया गया। पीड़ित महिला ने उसकी जमीन मापने की अर्जी भी लगाई है। जो मेरा मकान है वो ढहने के कगार में आ चुका है कि जब जिस समय बारिश आती है उस वक्त क्या है तो पूरा नाला हमारे वहाँ जाता है। किसी अज्ञान व्यक्ति के कारण हमारे वहाँ जितना भी मलबा है इधर उधर से लाके हमारे वहाँ डाला जा रहा है। जितने जल्दी हो सके अग्रिम कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम आत्मदाह करने की कार्रवाई करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। इसके कार्रवाई वैसा किया जा रहा है कि हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। हमने बार बार पटवारी को बुला के भी कर दिया, हमने आधी जमीन अपनी उधर को दे के भी कहे थे और हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जोशीमठ के मध्य हिमालय क्षेत्रों में बसंत के शुरुआत में आमतौर पर लाल बुरांस देखने को मिलता है, लेकिन इन सबसे अलग और अद्भुत सफेद बुरांस का फूल देखने को मिल रहा है। सामान्य तौर पर लाल बुरांस का पुष्प 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर खिलता है। सामान्य प्रजाति वाले पुष्प में सफेदी और गुलाबीपन होता है, जिसे जहरीला माना जाता है, लेकिन सफेद बुरांस का फूल सामान्य ऊंचाई पर खिलना अद्भुत तो है, साथ ही शोध का विषय भी है। यह कुदरत का करिश्मा ही है कि ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाला सफेद बुरांस का फूल जोशीमठ के समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सेलंग गांव में खिल रहा है। काशीपुर के क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में 19 विभागों के अधिकारी उपस्थित हुए। बैठक में आरओबी निर्माण, यातायात व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। साथ ही अमृत योजना में चल रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर विधायक चीमा ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए रोड डाइवर्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरओबी निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं विद्युत विभाग को विद्युत आपूर्ति सुचारू करने को कहा गया है। जिनके द्वारा आज एक मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें सभी विभागों के जो पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर कार्यरत हैं उनको बुलाया गया है और सड़क से लेकर के अन्य जितनी भी समस्याएं हैं, पुलिस रिलेटेड जो इशू हैं, माननीय विधायक जी के द्वारा सब फीडबैक लिया गया। इसके अलावा जो आम जन के द्वारा एक जो जनरल परसेप्शन है या जो चीज़ें हैं लोगों के द्वारा आकर के वहाँ पे निवेदन किया गया, फिर सर के द्वारा मार्क भी किए जाते हैं, तो उसमें भी प्रोग्रेस लिया जाता है कि किसमें क्या क्या कार्रवाई होती है। ज़रूरी है आम जन के द्वारा जो भी फीडबैक है, आम जन की जो भी दिक्कतें शिकायतें हैं, इस तरह की मीटिंगों के माध्यम से बैठ करके वो हमारे भी संज्ञान में आती है और उसको हम तत्काल उसका समाधान का प्रयास करते हैं। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में एक बैठक रखी गई है। इसमें 19 डिपार्टमेंट, आज सारे डिपार्टमेंट यहाँ उपस्थित हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट से जो समस्याएं हैं उनका यहाँ पे चर्चा की जा रही है और समस्याओं का क्या निस्तारण हो सकता है उस पर भी चर्चा की जा रही है। और पिछली जो मीटिंग हुई थी वो भी देखा गया कि उसमें कितनी चीज़ों का अनुपालन हुआ है और जो मेन समस्याएँ हैं हमारी काशीपुर की, वो काशीपुर के यातायात को लेके और जो हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन 2 आरओबी हैं यहाँ पे उसको लेके, इसी प्रकार अलग अलग समस्याएं हैं उस पर सब पे चर्चा की जा रही है और जो निर्देश रहेंगे उस समय अंतर्गत सारे कार्यों को पूरा कराया जाएगा। इसमें 19 विभाग आए हैं और जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी हमने प्रोग्रेस को एग्जामिन करने का कार्य किया है।
तो ज़्यादातर जो विभाग हैं जितना भी प्रोग्रेस है ठीक प्रोग्रेस चल रहा है, लेकिन उस कहते हैं स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। तो जो जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वहाँ वहाँ उसका डिस्कशन हुआ है, और जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत कमियाँ हैं वो डिपार्टमेंट हेड्स उसको देखेंगे, और बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो जहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वो उसमें उन्होंने श्योर किया है कि उसमें इम्प्रूवमेंट का काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा सप्ताह के शुभारंभ के साथ ही महिला भागीदारी को प्रोत्साहन में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम धामी ने घोषणाएं भी की, जिसके चलते अब महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाली मानसिक और शारीरिक हिंसा को रोकने वाले व्यक्ति को महिला सुरक्षा प्रहरी के रूप में जाना जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति या समूह को सम्मानित भी करेंगे। वहीं सीएम ने दूसरी घोषणा करते हुए कहा कि समाज की कुरीति बाल विवाह की पूर्व सूचना पुलिस को देने वाले या रोकने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा, और इन कार्यों में विशेष योगदान देने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के ई-पेपर अपनी वाणी का शुभारंभ किया और महिलाओं की आत्मरक्षा पर बनी लघु फिल्म का लोकार्पण भी किया। केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि कर दी है। सितारगंज में इसका विरोध देखने को मिला। कांग्रेसियों ने नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सितारगंज के मुख्य चौक पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन कर गैस सिलेंडर के दामों में की गई मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि इससे आम जनमानस पर बोझ पड़ेगा, इस पर दोबारा विचार किया जाए। हम लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है। पहले हमने कहा कि साल में 2 सिलेंडर फ्री भरेंगे, कहा बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए। आज देखो हर रोज महंगाई बढ़े, हमारे पति बेरोजगार हैं, हम घर कहाँ से चलाएंगे? आए दिन घर में झगड़े हो रहे हैं इसी कारण। महंगाई कितने चरम सीमा पर पहुंची हुई है। आए दिन गाँव में जहाँ भी जाओ झगड़े सुनोगे मियाँ बीवी में। बेचारे कहाँ चलाएंगे? बेरोजगारी इतनी है कि कहीं एक दिहाड़ी नहीं मिल रही, कंपनियां बंद होती जा रही हैं। गरीब जनता बहुत परेशान है इस सरकार से। हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं, तो हर कैसे बनाए हम लोग? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। इसी वजह से घर में झगड़े हो रहे हैं। पतियों से औरतें कह रहे हैं कि पैसे लाओ, पैसे कहाँ से लाएंगे? बेरोजगारी है, रोजगार कुछ दे नहीं रहे, नौकरियां कुछ है। केरल दौरे पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कोच्चि के कोचीन शिपयार्ड पहुंचे, जहां उन्होंने भारत निर्मित देश का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत का निरीक्षण किया। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी के साथ नौसेना के तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि INS विक्रांत आत्मनिर्भर भारत की मजबूती को दर्शाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। साथ ही कहा कि उत्तराखंड में बनने जा रहे सैन्य धाम में INS विक्रांत की प्रतिकृति स्थापित की जाएगी, जिसके लिए जल्द ही भारतीय नौसेना अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विक्रांत सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि 21वीं सदी के नए भारत की कड़ी मेहनत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नगरों के विकास को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने 2 योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति के लिए सीएम को धन्यवाद दिया। साथ ही 14 योजनाओं को जल्द वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की मांग की है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत पुरोला के विकास के लिए पूर्व में 16 घोषणाएं की थी। उसी कड़ी में बीते दिनों मुख्यमंत्री ने नगर के वार्ड 1, 2 और 3 के आंतरिक मार्गों के लिए 2 योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने नगर पंचायत पुरोला के लिए पूर्व में करी गई 16 घोषणाओं में से 2 घोषणाओं को पुनर्जीवित करने का काम किया है कि जो कार्य कुछ समय पहले बंद हो गए थे, जो कार्य अवरुद्ध हो गए थे, अब उन कार्यों को पुनः संचालित होने में या पुनः धरातल में उतरने में लोगों को सुविधा होगी। और नगर पंचायत की पहली प्राथमिकता रहेगी कि
इस घोषणा का क्रियान्वयन, इस घोषणा को धरातल पे 100% उतारा जाए। सोनगढ़ के नेशनल हाईवे पर अस्थायी पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने विधिवत पूजा अर्चना कर चौकी का शुभारंभ किया। खटीमा थाना सोनगढ़ से काफी दूर पड़ता है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों द्वारा लंबे समय से चौकी की मांग की जा रही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए यहां अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई। स्थानीय जनता ने भी इसमें अपना सहयोग दिया। पब्लिक के सभी लोगों का ये डिमांड था कि जनगढ़ जो है खटीमा थाने से काफी दूर पड़ता है, यहाँ पुलिस की चौकी की नितांत आवश्यकता है करके, तो इसीलिए हम लगातार प्रयासरत थे। तो विगत कई 1 वर्ष का मेहनत का प्रतिफल बोलिए स्थानीय जनता द्वारा अपने जन सहभागिता से कई लोगों ने अपने अपने कंट्रीब्यूशन करके, किसी ने सरिया दिया, किसी ने ईंटें दिया, तो इन्होंने ही कंस्ट्रक्शन करके हमको दिया है। स्थानीय जनता द्वारा खुद बिल्डिंग बना के हमको दिया है। तो अस्थायी चौकी रहेगा, ये अस्थायी एवं देखरेख चौकी रहेगा। जल्दी से जल्दी हम इसमें चौकी प्रभारी को भी नियुक्त करेंगे। बहुत अच्छी उपलब्धि है कि यहाँ के क्षेत्र की जनता को पुलिस की सर्विसेज जो है, विभिन्न प्रकार की सर्विसेज, ये सारी चीजें हम यहाँ से ही हो जाएगी। तो पुलिस आपके द्वार पे, तो इसी के तहत जो है हम आपके द्वार पे आए हैं जनकट में। बहुत बहुत बधाई हो खटीमा और विशेष रूप से जनकट की निवासियों को बहुत धन्यवाद हो। देहरादून की सड़कों पर डीजल से चलने वाले 10 साल पुराने विक्रम नहीं चलेंगे। इनकी जगह पर सीएनजी बीएस मॉडल की गाड़ियां चलाई जाएंगी। नए परमिट के लिए आवेदन करने का आज अंतिम दिन है। तो देहरादून की सड़कों पर डीजल से चलने वाले 10 साल पुराने विक्रम अब नहीं चलेंगे और इनके जगह पर सीएनजी बीएस मॉडल की गाड़ियां चलाई जाएंगी। नए परमिट के लिए आवेदन करने की आज अंतिम दिन है। करने का लास्ट डेट है। ऐसे हम लोगों ने जो प्लानिंग कर रखी है उसमें 2 तरीके से कर रखा है। एक जो 10 साल से अधिक पुरानी जो गाड़ियां हैं, विक्रम वाहन जो डीजल चालित है, उनको 31 मार्च तक, गाड़ी लाने का डेट 31 मार्च ही है, लेकिन आज अप्लाई करने का लास्ट डेट है। तो लोगों से अपील है कि आज आप इसका फैसिलिटी को उठाएं, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। जसपुर कोतवाली के माल खाने में बहुत कमियां पाई गई हैं। जहां रखा सामान अव्यवस्थित पाया गया। यह कमियां काशीपुर की क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा के निरीक्षण के दौरान सामने आई हैं। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि पुराने सामान का सही निस्तारण नहीं किया गया है। इन कमियों को लेकर एसएचओ जसपुर और माल खाने मोड़ की ओर निर्देशित किया गया है। वहीं लंबित वाहनों के निस्तारण को लेकर भी अधिकारियों को गंभीर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा शिकायतों के भी समय से निराकरण के निर्देश दिए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ING 24 के साथ।